गाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम पीपल, बरगद, आंवला और बेलपत्र ये देव वृक्ष माने गए हैं। तो हम क्या जानते हैं इनकी पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है, इनमें जल क्यों डाला जाता है, दीपक क्यों प्रज्वलित किए जाते हैं। तो पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने की मैंने आपको अद्भुत कथा पिछली वीडियो में सुनाई। आज मैं बेलपत्री की कहानी सुनाऊंगी। बेलपत्र वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ, इतना महत्व क्यों है, और भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं विल्वा अष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है कि बेलपत्र के जो तीनों पत्ते हैं त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्र की तरह विशेष प्रिय हैं। बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश तो होता ही है। बेलपत्र कहाँ से आया, आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। बहुत ही विशेष कथा है। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए कथा आरंभ करते। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंत्रांचल पर्वत पर गिर गईं और उससे बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। बेल का पेड़ निकल आया क्योंकि माता पार्वती के पसीने से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। तो अतः इससे माता पार्वती के सभी स्वरूप इसी वृक्ष में बसते हैं। ये पेड़ की जल में गिरजा के स्वरूप हैं। बेलपत्र के पेड़ के जड़ जो होती है उसमें माता गिरजा का स्वरूप है, जो माता पार्वती के ही अवतार हैं। इनके तनों में महेश्वरी का स्वरूप है और शाखाओं में दक्षिणाणी और पत्तियों में माता पार्वती का रूप है। तो इसीलिए बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित होता है। फलों में कात्यायनी का स्वरूप है। जो बेल का फल लगता है पेड़ों पे वो माता कात्यायनी का स्वरूप माना गया है। और फूलों में गौरी स्वरूप गौरी माता गौरी का स्वरूप निवास करता है। तो बेल की हर एक चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी रूपों के अलावा माता लक्ष्मी के रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्री के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसे शिव भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे शीघ्र और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना अति शीघ्र पूरी करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कटा पीटा खंडित शिवलिंग पर नहीं समर्पित होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहते हैं भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान नहीं जा पाता, क्या है, बहुत लोग पैसों के कारण, बहुत लोग समय के कारण, बहुत लोग बीमारी के कारण तीर्थ स्थान नहीं जा पाते। अगर वो सावन के महीने में बेलपत्र के मूल भाग की पूजा करें और उसमें प्रतिदिन जल समर्पित करें तो उन्हें सभी तीर्थों के दर्शनों का पुण्य मिलता है। बताइए, सभी तीर्थों के पूरे सावन के महीने एक लोटा जल, हो सके तो लाल चंदन मिलाकर अग्र भाव की, मूल भाव की, नीचे जड़ की पूजा की जाए तो सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा। ये शिव पुराण स्कंद पुराण की महिमा है, कोई झूठी कथा वार्ता नहीं है। तो बहुत ही विशेष है ये देव वृक्ष हमारे जीवन में। और जो प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष में एक लोटा जल समर्पित कराता है उस पे माता पार्वती, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहती। उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। आइए कुछ विशेष बातें बेलपत्र के वृक्ष के बारे में हम जानते हैं। पेड़, बेल की पत्तियां और बेल के फल सब महत्वपूर्ण हैं और सब पूजनीय हैं। कभी भी कहीं से निकलिए, प्रणाम कीजिए। तो ये देव वृक्ष बहुत ही अद्भुत हैं सारे। आइए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बेलपत्री के वृक्ष से संबंधित। बेलपत्र वृक्ष के आसपास आपको सांप कभी आते दिखाई नहीं देंगे। कभी भी आप देखिए सांप नहीं दिखाई देंगे। अगर किसी की शव यात्रा निकल रही है, रास्ते में बेल का वृक्ष है तो छाया होकर गुजरे, उसका मोक्ष हो जाएगा। अगर शव यात्रा निकल रही, रास्ते में बेल का वृक्ष है, उसके नीचे से लेके जाइए तो उस व्यक्ति की
मोक्ष हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत महिमा है बेलपत्री की, और ध्यान से सुनिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी होती। क्या है, समय अनुसार लोग तीर्थ स्थान नहीं जा पाते, तो जब भी समय मिले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप अवश्य किया कीजिए। कहते हैं जो हवाओं में, पर्यावरण में अशुद्धियां हैं और सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेलपत्र में होती है, सबसे ज्यादा शुद्ध करती है ये हवाओं को, बीमारियों को दूर करती है। 7 पत्तों वाला अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है, देखिए बहुत सौभाग्य से मिलता है। अगर मिल गया तो ये आप किसी को मत दीजिएगा, और ध्यान रखिए टूटे फूटे करने नहीं। सीधा शिव मंदिर पर 1 लोटा जल डालकर ये 4 पत्र वाले या 5 पत्र वाले, 6 या 7 वाले आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ये कहते हैं ऐसा बेलपत्र पाने वाले परम भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल उनको मिलता है। कितना? सहस्त्र गुना फल मिलता है। आपको बताएंगे बेल का वृक्ष काटना नहीं चाहिए, बहुत ही अपशगुन होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। बेल का वृक्ष काटने से वंश का नाश हो जाता है, और बेल वृक्ष लगाने से वंश में वृद्धि होती है। तो जीवन में एक बार बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइएगा, जिससे आपके वंश में वृद्धि हो, आपके सर्वदा कल्याण हो। कहते हैं आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके आसपास कोई बेल का वृक्ष लगाया हो, ध्यान रखिएगा। नहीं लगाए तो आप लगा लीजिए, एक गमले में लगाइए, जैसे बड़ा हो उसे मंदिर में लगाइए। बहुत विशेष लाभ होता है। शिव मंदिर में बेलपत्री का वृक्ष लगाने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। तो कहते हैं बेल के वृक्ष में जल चढ़ाने से पितर तृप्त होते हैं, पितर तृप्त होते हैं। और सुबह शाम अगर आपका बेल का पेड़ कहीं रास्ते में मिल जाए, या डेली प्रतिदिन दर्शन मात्र करने से पापों का नाश होता है। तो आप दर्शन तो कर ही सकते हैं, कोई उपाय नहीं करिए तो दर्शन अवश्य कीजिए। और बेल वृक्ष में जल चढ़ाने से पितर हमारे तृप्त हो जाते हैं। बताइए कैसे छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आजकल लोग पुराण तो पढ़ते नहीं, कम से कम गूगल यूट्यूब पे देखकर तो आप ये सब उपाय किया कीजिए। बेलपत्र और सफ़ेद आंकड़ा, जिसे हम मदार भी कहते हैं, हमारे यहाँ मदार कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता, यहाँ हरियाणा में आँख बोलते हैं। सफ़ेद आँख के जोड़े लगाने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो जीवन में आँख के जोड़े और एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइएगा, उसकी देखभाल भी कीजिएगा। समय आने पर या बारिश के महीने में, बरसात के मौसम में लगा दीजिए, वो अपने आप लग जाएगा, हरा भरा रहेगा। और जब भी मंदिर जाए जहाँ लगाएं वहाँ जल डालाया कीजिएगा। और बेलपत्र और तांबे धातु, तांबे की धातु होती है, एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु उत्पादन करते थे। मतलब बेलपत्र और तांबे की धातु मिलाकर कोई विशेष पहले के ऋषियों ने किया होगा, जिससे सोना बन जाता था। बताइए, जीवन में एक बार, और वो भी यदि भूल से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो, भूल से भी, कहते हैं समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे लगभग आज सभी लोग जागरूक हो गए, बेलपत्र अवश्य चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। बेलपत्र लगाने से, उसका पोषण करने से, उसमें प्रतिदिन जल चढ़ाने से महादेव का साक्षात्कार होता है और लाभ मिलता है। कृपया बेलपत्र का पेड़ जरूर लगाएं। कहते हैं किसी भी देवी देवता का पूजन करते वक्त उन्हें अनेक चीज अर्पित की जाती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र समर्पित कर दे तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं क्या क्या चढ़ाना है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, और जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्य भगवान को अर्पण करने से गरीबों में विपरीत कर देना चाहिए, मतलब गरीब नहीं होता जीवन में। अगर आपको बुखार है तो जलधारा शीघ्र लाभ करता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, थोड़ा सा जल लाइए और पिला दीजिए, इससे आपको सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी उत्तम है। ठीक है, अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर घी, शुद्ध घी भगवान शिव को अभिषेक करें तो ब्राह्मणों को भोजन कराए, सोमवार का व्रत करें
तो सारी समस्याओं का निदान संभव है। सारी समस्याओं का निदान संभव है। तेज दिमाग के लिए जल मिश्रित दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बता दिए। अब अगली वीडियो में बताऊंगी भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या लाभ होता है। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कृपया कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।